evening, all of you. Good evening, all. Good evening, Chaitali. Good evening, Aditi, Mithila, Prasad. Good evening, Reli, Pranay, Swati, Priyadarshini, Pratmesh. Good evening, all. ओके चलो बेटा, तो विदाउट डिले करें जल्दी से आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया वैसे भी, क्योंकि आपको मालूम है कि कल ही हमारा नीट 2020 का एग्जाम हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यूसली डिस्कशन चल रहा था। काफ़ी अच्छा स्कोर किया बेटा वो लोग, और काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के कि बहुत अच्छे स्कोर जो है और काफ़ी अच्छा पेपर जो है वो सॉल्व किए वो लोग। ओके चलो, तो किसी को कुछ पूछना बेटा लास्ट क्वेश्चन से या लास्ट टॉपिक से रिलेटेड? यदि हाँ तो हम डाउट सेशन लेंगे, अदरवाइज सबसे पहले आज का सेशन जो है हम टेस्ट जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तो एक लाइव टेस्ट जो है आज के क्लास में वो हमारा सबसे पहले होने वाला है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कितने पार्ट हो गए थे बेटा, बताओ कितने पार्ट तक हो चुका था हमारा? 40 क्वेश्चन हो गए थे। चलो तो 41 से स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। ओके आपको टाइम दिया जाएगा, एज इट इज रूल सेम रहेंगे, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका स्कोर डिस्प्ले भी होगा। तो स्टार्ट करें, सभी लोग रेडी है बेटा? हेलो, आर यू रेडी फॉर ऑल? वीडियो ऑन करना है क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। यस सर, रेडी। ओके स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को? वेरी गुड, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ वीडियो ऑन करना पड़ेगा, हाँ वीडियो ऑन करना पड़ेगा बेटा आप सभी लोगों को, क्योंकि टेस्ट हमारा जब रहता है तो आपको मालूम है वीडियो ऑन रखना पड़ता है ताकि किसी भी टाइप का चीट ना हो, ठीक है। तो सभी लोग अपने अपने वीडियो जो है वो ऑन कर लेंगे, पहली चीज़ तो, ठीक है। और क्वेश्चंस जो है मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ आप लोगों को, सभी लोगों के साथ यहाँ पे, और लिंक भी शेयर कर रहा हूँ बेटा जस्ट थोड़ी देर के बाद। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 41 और 42 आप लोग देख लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर पाऊँ प्रॉपरली, ठीक। आज थोड़ा सा बेटा स्पीड अप रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी का नेटवर्क सही हो, स्पीड सही चल रहा होगा सभी लोगों का। ये दो क्वेश्चन बेटा जिसे डिस्प्ले नहीं हो रहे होंगे तो मैं कॉपी कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ये दोनों भी क्वेश्चन आपके चैट बॉक्स में, ओके। तो आप लोग वहां से ही कंसिडर करेंगे ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर, यदि किसी का मिस हो जाता है तो ये उसके लिए है। और बाकी के सारा जो है आप लोगों को नेक्स्ट इस पे स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया बेटा आपका यहाँ पर जो डिस्प्ले मैंने किया हूँ, और सिर्फ आप लोगों को सबसे पहले कितने क्वेश्चंस आएंगे? 41, 2, 3, 4, 5, 50 तक के सबसे पहले सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 से भी आपको चांस मिलेगा, बट सबसे पहले सबमिशन आपका इतने क्वेश्चंस का होना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, हो जाए तो सबमिट करो, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ग्रेट। तो देखिए बेटा, फर्स्टली यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 जो है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट हिस्टोलॉजिकल लेयर? आउटर मोस्ट हिस्टोलॉजिकल लेयर जो एलिमेंट्री कैनाल की है, वेरी गुड। क्या होता है बेटा? सेरोसा, जो कैसा होता है? थिन मीजोथेलियम। ये कीवर्ड आपको याद रखना है बेटा, ओके। क्या चीज? थिन मीजोथेलियम, ये याद रखना। सेकेंड आता है क्वेश्चन नंबर 42, विच क्या है? वेयर डज द ऑब्लिक मसल लेयर? तो ऑब्लिक मसल लेयर बेटा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ही जगह पर प्रेजेंट है, ओके, जो कहलाता है क्या चीज? स्टमक, ओके। तो ये भी आप लोगों को याद होगा, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर
43 43 क्वेश्चन नंबर जो है, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें फॉल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से करेक्ट है, ये आप लोग मुझे बताएंगे अभी। मस्कुलरीज इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रू है ये? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा सभी लोग, क्या ये ट्रू है? वेरी गुड, चलो कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ गया है। मिथिला, प्रियदर्शनी, कनिका। ओके बेटा, आप एक रिज्वाइन करो, ये आप कौन हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किसी का नेम देख लो, एक बार चेक कर लो। सेकंड है, सब म्यूकोसल लेयर इज ए फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें नर्व, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स आते हैं। ये क्या है बेटा, ट्रू है या नहीं है? रिस्पॉन्स करेंगे। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर जो थिन मेसोथेलियम से बनी होती है और सम कनेक्टिव टिश्यू आते हैं इसमें। क्या ये ट्रू है? वेरी गुड। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। ये ट्रू है। और म्यूकोसल इपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स सीक्रेट म्यूकस हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। कितने स्टेटमेंट करेक्ट आ रहे हैं? सारे ट्रू है, ऑल आर ट्रू। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे फिलहाल आपको इस क्वेश्चन में तो सारे के सारे ट्रू दिख रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको याद रखना है आगे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है। तो आगे आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको यहाँ पे पहली चीज तो मस्कुलरीज जो है इसको चेंज कर देंगे इनर और आउटर लेयर को, ये याद रखेंगे बेटा। हैवी रेनिंग जस्ट स्टार्ट हुआ है, हो सकता है वॉइस ब्रेक हो रहा होगा, बट मेरे पास सिग्नल ऐसे आए नहीं, क्योंकि लूज सिग्नल वाला नेटवर्क ही मैंने स्विच कर दिया हूँ और रीज्वाइन करके नेटवर्क को चेंज करके मैंने क्लास ज्वाइन किया हूँ। तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए नेटवर्क से रिलेटेड। ओके, ऐसे कितने लोग हैं बेटा जिनके साथ प्रॉब्लम है और ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ क्लियर है वॉइस? रिस्पॉन्स करेंगे ताकि मैं बाकी लोगों को गाइड कर पाऊँ। सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट हैंड रेस कर रहे हैं, 3 पर्सन जो है इनका। बाकी लोग बेटा क्लियर है बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है, कुछ लोग नॉट क्लियर, कुछ क्लियर। ओके, जस्ट वेट। ठीक है, चेक करते हैं, वेट करो 1 मिनट। अभी देखेंगे बेटा, अभी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉइज ओके, यस, नो? ओके है, नहीं है? ओके है। हाँ, रिज्वाइन कर लिया बेटा। हाँ, जिसके साथ प्रॉब्लम है रिज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उसे बता सकते हो। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 तो हमें समझ में आ गया बेटा। हैंड लोअर कर लो जिसका हैंड रेज था। कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? चैट में रिस्पॉन्स करो, अदरवाइज मैं आपको वॉइस में एक्सेस देता हूँ। ऑल क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकोसल लेयर जहां पे इरेगुलर फोल्ड होते हैं। यदि स्टमक की हम बात करें तो स्टमक में जो प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? रगी। देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चन आप भले नहीं पढ़ के आए होंगे लेकिन आपको सारे ही बन रहे हैं, सिर्फ आपको क्लास अटेंड करना है बेटा। यदि आपने ईमानदारी से क्लास अटेंड किए हैं और उस दिन का उसी दिन एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, फिर आपको पढ़ने की भी नीड नहीं होगी, सारी चीज आप आसानी से समझ जाओगे, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। म्यूकोसल लेयर दैट फॉर्म स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये भी आपको पता है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है? विलाई कहलाता है। म्यूकोसल लेयर फॉर्म डिप्रेशन बिटवीन विलाई इन इंटेस्टाइन। क्या चीज? विलाई इन इंटेस्टाइन जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है क्रिप्स। ओके,
चलो थोड़ा सा इन दोनों के पार्ट को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो लोग पहले नहीं होंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से हम देख रहे हैं क्या चीज, ये हम देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। तो ये हो गया स्टमक और दूसरा हो गया इस तरह से विलाई। अब यदि हम इस विलाई के स्ट्रक्चर को देखें तो इस विलाई के स्ट्रक्चर में इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, जहां पर फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो फूड एब्जॉर्ब होता है इसे क्या कहते हैं, विलाई। और इसी के इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई यदि हम देखेंगे, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, तो बेस ऑफ द विलाई जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ये कहलाता है क्रिप्स, जो क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस जो है उसके सिक्रेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, क्रिप्स। अभी आपको सही दिखेगा। ओके, चलो तो ये हम लोगों ने देख लिए यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट जो है रकी, आपको समझ में आ गया। सेम इरेगुलर फोल्ड यदि हम लोग कहाँ पर, यदि स्टमक में देखते हैं, तो यदि स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो फोल्डिंग्स जो होंगी वो क्या कहलाता है, रगी कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग म्यूकोसल एयर जो डिप्रेशन है, ये क्रिप्स कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक कि हमारा डिस्कशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है, इसका माइक अनम्यूट नहीं है बेटा। बेटा अदिति फोन को म्यूट कर लो। ठीक है, यहाँ से मैं एक्सेस हटा दे रहा हूँ आपका। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैसे को भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47, इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच आर इज ट्रू सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर। ओके, आउटर टू इनर की यदि हम बात करें तो क्या आता है बेटा, सेरोसा होता है, फिर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, फिर सर्कुलर मसल, और फिर आता है म्यूकोसा। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका क्या रहेगा, सी रहेगा। अभी भी माइक से आवाज आ रहा है? नहीं बेटा, माइक से किसी का वॉइस नहीं आ रहा होगा, म्यूट है सभी के पास। मयूरेश क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी? मुझे तो नहीं आ रहा है किसी का। अभी देखो, अभी चेक करेंगे कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, अदर माइक से साउंड आ रहा है? अभी भी आ रहा है? ये कहां से हो रहा है? एक मिनट मैं चेक करता हूँ मेरे पास। जस्ट वेट, देख लेते हैं। माइक्रोफोन चेक, माइक का प्रॉब्लम है। हाँ अभी देखिए बेटा, अभी भी, अभी क्लियर है? हाँ, वेरी गुड। हाँ चलो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना किसी को भी? ठीक है, चलो वेरी गुड। कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 48 पर। नैरो डिस्टल एंड ऑफ द स्टमक, दो एंड होते हैं स्टमक के, तो नैरो डिस्टल एंड जो होता है स्टमक का वो क्या कहलाता है, जल्दी से बता दो। इस तरह से ये स्टमक का डायग्राम बन गया। ओके, तो इधर साइड का ये जो है बेटा नैरो डिस्टल एंड होता है, जो क्या कहलाता है, पाइलोरस। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा पाइलोरस। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल विलाई आर मेनली कंसर्न विथ, विलाई का रोल क्या है बताओ, विलाई क्या करता है? विलाई जो है, वेरी गुड, विलाई जो है एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ।
ओके, वेरी गुड। क्या बोला है यहाँ पे? चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर जो है वो सही आए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पाइलोरस इज सिचुएटेड एट द जंक्शन। अब पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरस मीन्स वही हमारा स्टमक को हमें देखना है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया एसोफेगस, ये हो गया क्या चीज? स्टमक। इसके बाद ये आता है डिओडेनम। तो ये वाला पोर्शन जो है पाइलोरस, और यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स होता है। इस स्पिंक्टर्स को क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्पिंक्टर्स। और ये वाला जो स्पिंक्टर्स है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, एक तो कार्डियक स्पिंक्टर्स भी कहते हैं इसे, और दूसरा क्या है? गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंक्टर्स भी। तो पाइलोरस जो सिचुएटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है बेटा? एक तो ये आ गया डिओडिनम, और दूसरा आ गया क्या चीज? स्टमक। इन दोनों के बीचों बीच में। समझ गए? तो ये हो गया कौन सा? स्टमक एंड डिओडिनम। प्रथमेश, आपका सिर्फ एक ही करेक्ट आ रहा है, बाकी इनकरेक्ट आए क्या? ऐसा क्यों बेटा? क्या प्रॉब्लम आया? रिवाइज करो बेटा, यदि ऐसा हो रहा है तो स्टडी हार्ड करना पड़ेगा आपको। चलो आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी को बेटा पढ़ने में प्रॉब्लम आता है, नहीं हो पा रहा है, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज करो, ठीक है? जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसका मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, बेस्ट दूंगा। चलो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 51 से जल्दी से देखो बेटा। ओके, हो गया बेटा यार सॉल्व करके? आगे भी भेज रहा हूँ बेटा। ये लो, आगे क्वेश्चन जो है 55 तक के सॉल्व हो गए होंगे सभी के, तो 56 से सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चन तक के सॉल्व करना है भी आप लोगों को। बेटा रिकॉर्डिंग, साक्षी क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए इसकी? क्वेश्चन डिस्कस करना है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके विलेज में नेटवर्क इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप रिकॉर्डिंग से भी देखोगे तो जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ लोगों के वीडियो ऑफ दिख रहे हैं मुझे, वाई? वीडियो ऑन रखेंगे बेटा सभी लोग, वीडियो ऑन करके पेपर सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको सेकंड लिंक शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से सबमिट करोगे आप लोग। चलो, तो ग्रेट। तो स्टार्ट करते बेटा आज का जो मेन सेशन है। वैसे तो देखा जाए तो हमारा आज का ये जो लेक्चर है बेटा, लेक्चर 10 जो है ये है, जिसमें लास्ट लेक्चर में इंटेस्टाइनल ग्लैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई थी। आज इस लेक्चर में हम लोगों को बेटा लीवर और उसके बाद पेनक्रियाज, ये हम लोगों को स्टार्ट करना है। हाँ, इस संडे बेटा आपका बायो का टेस्ट रहेगा। डीडीएस ऑफिशियल जो हमारा ऐप है वहां पे आप लोगों का टेस्ट रहेगा, उसके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है? 720 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी चीजें आएगी बेटा। चलो, तो सबसे पहले बेटा हम लीवर की बात करते हैं। तो आप जानते हो बेटा, यदि हम लीवर देखें तो ये हमारा इस तरह से स्टमक होता है, और इसी स्टमक में यहाँ पर जो है बेटा लीवर लोकेटेड होता है, और इधर साइड यदि हम देखें तो यहाँ पर होता है पेनक्रियास। लीवर जो है आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, लीवर से एक डक्ट होती है जो इस तरह से, और पेनक्रियास से भी एक डक्ट आता है जो इस तरह से आती है, और फाइनली बेटा इसकी जो ओपनिंग जो होती है वो कहाँ पर होती है? डिओडिनम में होगी। हाँ, 11th में मैथ्स बायो केमिस्ट्री मैथ्स जो भी है आपका, नीट है तो नीट का पेपर होगा, जेडबलई है तो जेडबलई का पेपर होगा बेटा, बोर्ड का पेपर नहीं है। ओके,
सभी लोग नीट वाले स्टूडेंट ही है ना इस बैच में? हेलो, हाँ। तो इस तरह से यहाँ पे बेटा हम लोग जो देख रहे हैं क्या चीज, जो लीवर है, लीवर से जो सिक्रेशन होगा, क्या चीज सिक्रेट होती है बेटा? लीवर से बाइल का सिक्रेशन होता है। और बाइल का रोल क्या होता है? बाइल जो है हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में। किस चीज के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है बेटा? फैट जो होता है, लिपिड, उसको तोड़ता है। तो बाइल जो है बेटा मींस बाइल सॉल्ट, जिसमें किसी भी टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखना है कि बाइल, अभी तक के हम लोगों ने सलाइवरी जूस का स्टडी किए हैं, गैस्ट्रिक जूस भी हमने देख लिए, इंटेस्टाइनल जूस भी देख लिए। तो सभी के जूस में बेटा क्या चीज प्रेजेंट है? एंजाइम प्रेजेंट है। बट यहाँ पे ये जो बाइल है इसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। तो बाइल का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? लीवर से होगा। ये लीवर दिखाई दे रहा है आपको, इस लीवर में इधर साइड क्या प्रेजेंट है बेटा? गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि जो क्या चीज बेटा, बाइल जो है ये लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और सीक्रेट होके डायरेक्टली कहाँ जाएगा बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, मीन्स डियोडिनम में जाएगा। ओके, तो बाइल जो है ट्रांसपोर्ट होता है डियोडिनम में विद द हेल्प ऑफ डक्ट। कौन सी डक्ट? थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था बेटा, इस तरह से स्टमक बनाया था, ये डियोडिनम बनाया था, इधर साइड ये क्या था बेटा? लीवर था। फिर लीवर के बाद इस तरह से ये जो है यहाँ पे पेनक्रिया जाएगा और यहाँ से जो डक्ट जा रही है इस डक्ट को कहते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसे? हिपैटिक डक्ट। मींस फाइनली जो एक्ट करेगा वो कहाँ पे जाके एक्शन होगा इसका? एक्ट होता है ये डियोडिनम में। ठीक है, अब बाइल पिगमेंट जो है, मींस बाइल में बेटा एक एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, मतलब जब ये ब्रेक होता है तो कन्वर्ट होता है किसमें? बाइल पिगमेंट में। ओके, तो ये इसका जो ब्रेकडाउन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? हीमोग्लोबिन। ओके, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन हम देखते हैं बेटा। बाइल जो है फैट को डाइजेस्ट नहीं करता, मतलब उसमें किसी भी टाइप के केमिकल चेंजेस नहीं लाता है। इसका रोल सिर्फ ये है कि जैसे कि सपोज ये लिपिड ड्रॉपलेट है, इतना बड़ा है, तो इसको ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे पानी है, पानी को आपने ऊपर फेंके तो जो पानी की एक बड़ा सा जो बूंद होता है ड्रॉपलेट, वो छोटे छोटे बूंदों में डिवाइड हो जाता है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या होता है? वो डिवाइड हो जाता है। तो एज इट इज सिमिलर बेटा, जो लिपिड है, लिपिड मीन्स फैट, उसमें बाइल सॉल्ट जो होता है ये क्या कर रहा है? एक लार्ज ड्रॉपलेट को स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस तरह से ये जो लार्ज ड्रॉपलेट जो है स्मॉल ड्रॉपलेट में जो कन्वर्ट होती है, इस फिनोमिना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो टर्म लिखा हुआ है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। किसकी हेल्प से होता है बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड? तो इमल्सिफिकेशन जो होता है बेटा ये होता है बाइल की हेल्प से। समझ गए? बाइल जो है ये हेल्प करता है लिपिड के इमल्सिफिकेशन में। तो ये प्रोवाइड कर रहा है क्या चीज? अल्कलाइन मीडियम, जहां पे एंजाइम प्रॉपरली वर्क कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने देखे बेटा स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच 1.8 1.3 था, और जब ये सिक्रेट हो रहा है इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइन का इमीडिएटली पीएच बढ़ गया। किसकी वजह से पीएच बढ़ा बेटा? तो वहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है क्या है बताओ? इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है क्या चीज बेटा? बाइल जो है अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि प्रॉपरली जो एंजाइम है पैनक्रियाटिक जूस से जो सिक्रेट हो रहे हैं और इंटेस्टाइनल जूस से जो सिक्रेट हो रहे हैं वो प्रॉपर वर्क कर पाए। समझ गए? फिर इसके बाद देखो ये यही बताया ऑयल का बड़ा ड्रॉपलेट है और इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट में इस तरह से क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। किसने कन्वर्ट किया बेटा? ये कन्वर्ट किया है बाइल ने। तो बेटा बाइल तो समझा हमको, लेकिन बाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब पहले हमको जो समझना है वो है लीवर। क्या समझना पड़ेगा हम लोगों को? हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा लीवर जो है ये किस तरह से रोल प्ले करता है। ओके, तो लीवर की यदि हम बात करें और लीवर का मोड ऑफ एक्शन यदि हम देखें या इसका रोल देखें ये कैसे काम करता है, तो पहली चीज तो बेटा हमको इसका लोकेशन और उसका वर्क कैसा होता है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक्स बेटा, जस्ट वेट, इको आ रहा था अभी नहीं आ रहा होगा।
तो लीवर के यदि हम फंक्शंस देखें तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है समझने वाला पार्ट कि लीवर का लोकेशन। तो बेटा ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जैसे कि आप ये ऐसा देख रहे हो, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इधर साइड हमारा स्टमक होता है और इधर साइड लीवर है, ठीक है। इसके ऊपर हमारी थोरेसिक कैविटी आएंगे। तो लीवर का ये लोकेशन हो गया। और हमारे बॉडी का बेटा ये लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड है। वेट यदि हम देखें तो 1.5 किलोग्राम के आसपास जो है लीवर का वेट होता है। तो लीवर को हम डिवाइड करें बेटा तो लीवर इस तरह से दो लोब में डिवाइड होता है, दिखाई दे रहा है। तो एक तो राइट वाला पार्ट हो जाएगा और दूसरा लेफ्ट वाला पार्ट। तो इस तरह से लीवर 2 लोब में डिवाइड होता है। और दोनों को डिवाइड करने के लिए बेटा यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को कहते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। क्या कहलाता है ये? फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। आगे मैं स्लाइड में भी बताऊंगा, बट अभी आप लोग याद रखिए फाल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है ये क्या कर रहा है, लीवर को 2 लोब में डिवाइड करके रखा है। तो लीवर जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन किया, क्या है बेटा, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, जिसको 2 लोब में डिवाइड किया है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। दोनों भी लोब जो है किसकी वजह से डिवाइड हुए? तो दोनों भी लोब जो डिवाइड हो रहा है मींस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसे कहते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। और लीवर से बेटा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन अटैच्ड है, जिसे क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। समझ में आ रहा है ना बेटा? फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, 1.2 से 1.5 किलोग्राम लीवर का वेट होता है, ठीक। लीवर की जो सरफेस होती है वहां पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये देखो बेटा लीवर का एक्चुअली जो डायग्राम आप देखोगे तो इस तरह से आपको 2 लोब दिखाई दे रहे हैं और दोनों की भी लोब के बीचों बीच में यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। और उसी के जस्ट बाहर साइड में अंदर साइड आप देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पे क्या चीज बाइल स्टोर्ड होता है वो कहलाता है गॉल ब्लैडर। समझ में आया? हेलो, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है बेटा सभी लोगों के? यस, नो? वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। देखो अब लीवर की हम डक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अभी डक्ट मींस हम लोग अभी यहाँ पे लीवर जो है इस डायग्राम को देखेंगे। तो इस डायग्राम में बेटा देखो ये जो आपको अंदर ये जो डक्ट दिखाई दे रही है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक डक्ट बेटा जो लीवर के राइट साइड से आ रही है, एक डक्ट जो लेफ्ट साइड से आ रही है। तो जब लेफ्ट और राइट वाली दोनों भी डक्ट आपस में ज्वाइन होंगी तो एक कॉमन डक्ट बन गई। समझ में आ रहा है? इधर साइड जो है, कहां पे, इधर साइड हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। तो एक डक्ट बेटा गॉल ब्लैडर से भी आ रही है इस तरह से। तो अब जो डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रही है वो वाली डक्ट और ऊपर से जो डक्ट आ रही है वो आपस में ज्वाइन हो जाएगी। समझ में आया? तो इतना डक्ट जो है अभी क्या हुआ है, आपस में ज्वाइन हो गया है। और फिर ये देखो एक डक्ट, दूसरी डक्ट, तीसरी डक्ट और ये आके डक्ट आके इधर इस तरह से चली गई। तो इतने डक्ट के नाम हम लोगों को याद रखना है, समझे? तो जो डक्ट राइट साइड से आ रही है, जो डक्ट राइट साइड से आ रही है, ये वाली जो डक्ट है इसको क्या कहेंगे बेटा, एक राइट हिपैटिक डक्ट एक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों भी ज्वाइन होंगी तो क्या बनाएगा, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर इधर साइड जो ये जो डक्ट आ रही है गॉल ब्लैडर से उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। जो आगे चल के जो बनाएंगे वो कहलाता है कॉमन बाइल डक्ट कहलाता है। ओके, समझा क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को? ठीक, मैं वही सारी चीजों को आपको स्लाइड में शो करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया आपको, एक तो इधर साइड से एक डक्ट आ रही है और एक इधर साइड से आ रही है। तो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जब आपस में ज्वाइन होंगी तो उसे क्या कहते हैं बेटा, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये वाली समझ में आया? राइट वाली और लेफ्ट वाली जब ज्वाइन होंगी और दोनों ज्वाइन होकर एक डक्ट बनती है तो इस डक्ट को क्या कहेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। समझा पहला पार्ट? फिर अब देखो राइट डक्ट, लेफ्ट डक्ट, कॉमन डक्ट। इधर साइड था गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही है। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उस डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। फिर सिस्टिक डक्ट जब इस डक्ट से आके ज्वाइन होंगे इस तरह से
तो ये एक डक्ट बनेगी, तो इस डक्ट को कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डक्टस कोलिडोकस, ये टर्म याद रखना है। क्या कहते हैं इससे? डक्टस कोलिडोकस, जो आगे इस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मींस डिओडिनम में जाके ज्वाइन होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और डक्ट का नाम है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या है इसको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे, राइट डक्ट और लेफ्ट डक्ट, मतलब लीवर के लिए जो भी फंक्शन होता है उसके लिए हिपैटिक टर्म यूज होता है। तो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, तो ये राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जब ज्वाइन हुई तो क्या बनी बेटा? कॉमन हिपैटिक डक्ट। इधर साइड से जो डक्ट आ रही है इस डक्ट को क्या कहेंगे? तो इस डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। फिर सिस्टिक डक्ट के बाद ये जो आगे डक्ट जा रही है तो इस डक्ट को क्या कहेंगे बेटा? कॉमन बाइल डक्ट। अब इधर साइड पेनक्रियाज है, तो इधर से लीवर से एक डक्ट आ रही है, इधर साइड से पेनक्रियाज से डक्ट आ रही है। दोनों भी डक्ट क्या हो गई? अभी ज्वाइन हो गई। ज्वाइन होने के बाद ये आगे जा रही है। तो जब दोनों भी डक्ट ज्वाइन होकर आगे जाती है तो एक हो गई पेनक्रियाटिक डक्ट और एक हो गई हिपैटिक डक्ट। दोनों भी डक्ट ज्वाइन होंगी तो क्या कहलाएंगे बताओ? पेनक्रियाटिक, हिपैटिक, हिपैटो पेनक्रियाटिक बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे इसे? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर से यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है बेटा इस बोर्ड पे, स्क्रीन बोर्ड पे एक बार रीड कर लो, रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा। राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ज्वाइन हुई, क्या बना? कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर जब वो सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से आ रही है, तो सिस्टिक डक्ट से जब ज्वाइन होगा तो उसे क्या कहेंगे बेटा? कॉमन बाइल डक्ट। इट इज ऑल्सो नॉन एज डक्कस कोलिडोकस। फिर ये आगे कंटिन्यू जाएंगी तो ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट से ज्वाइन होती है। तो जब पेनक्रियाटिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट जब ज्वाइन होंगी तो उसको क्या कहेंगे? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, या फिर हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। उम्मीद करता हूं यहां तक के सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। रिस्पॉन्स करेंगे यस और नो में बेटा? समझा? वेरी गुड। अगेन देखो डायग्राम में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ग्रेट यार, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है आपका, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है आपको। वेरी गुड। देखिए बेटा वही चीज फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। देखो एक राइट डक्ट आ रही है और एक लेफ्ट डक्ट आ रही है। इधर साइड ये सिस्टिक डक्ट है, तो राइट डक्ट लेफ्ट डक्ट जुड़ी तो क्या बन गया? कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर उसके बाद क्या आ रहा बेटा? सिस्टिक डक्ट, ये ज्वाइन हुआ तो क्या बन गया? कॉमन बाइल डक्ट। फिर इधर से आ रहा था लीवर की डक्ट, इधर से आ रही थी पेनक्रियाटिक डक्ट, तो ये हो गया मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। जब दोनों भी ज्वाइन हुआ तो क्या बना? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसकी ओपनिंग कहां पर हो रही है बेटा? टियोडिनम में। ओके, ये डायग्राम समझ में आ गया? इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। वैसे तो शायद पोस्ट किया हूं मैंने, मिले कि नहीं मिले पता नहीं, नहीं मिले होंगे तो मैं अगेन पोस्ट कर दूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम लर्न हो जाना चाहिए। ग्रेट। आपके स्कोर शेयर नहीं कर पाया हूं मैं आज, टाइम बेटा कम है। स्कोर जो मैं आगे लेक्चर में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है, जो भी मिले होंगे। क्योंकि आपका इस संडे पेपर है और इस संडे पेपर है मींस मैक्सिमम पोर्शन जो हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, मींस ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई है। एक तो हमारा लीवर बचा है, लीवर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लीवर के फंक्शन से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पेनक्रियाज बचा है। पेनक्रियाज के बाद बेटा एब्जॉर्प्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन भी हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, 720 मार्क्स का पेपर होगा। बायो के 360 मार्क्स के रहेंगे बेटा, और बायो में 360 मार्क्स। इस साल जैसे स्टूडेंट ने जो पेपर में स्कोर किए बेटा 340 प्लस जो है मैक्सिमम स्टूडेंट का आया है, समझे? कंप्लीट लेसन डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एनसीईआरटी बेस्ड जो रहेगा ये पेपर रहेगा, जिसका आपको स्टडी करके आना है। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो। ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है आप लोगों का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 720 रहेगा, जिसमें बायो 360 मार्क्स का रहेगा, जिसमें उम्मीद करता हूँ आप 340 मार्क्स लेके आओ। इस बार नीट 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसमें स्कोर किए स्टूडेंट ने बेटा 340 प्लस स्कोर आ रहे हैं बच्चों के। हाँ बेटा 16 लेसन फुल कंप्लीट लेसन आएगा। और एट द एंड ऑफ लेक्चर्स जो है, एट द एंड ऑफ मतलब सैटरडे तक के मैं सारा कुछ आपको कंप्लीट करवा दूंगा।
ओके, वेरी गुड। फिर देखिए बेटा, जो एम्पुला जो है, एम्पुला बताया था ना मैंने आपको, एम्पुला जो ओपन हो रहा था, कहाँ पे ओपन हो रहा था? डिओडिनम में। एम्पुला मतलब हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। टाइमिंग बेटा ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, और संडे के टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप को ही फॉलो करना, ठीक है। अब कुछ स्पिंक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं बेटा। स्पिंक्टर्स जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने जैसे कि स्टमक में कार्डियक स्पिंक्टर्स और पाइलोरिक स्पिंक्टर्स देखे थे। कंप्लीट डाइजेशन आएगा बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो स्पिंक्टर्स जो प्रेजेंट है, इस तरह से एक डायग्राम बना रहा हूं मैं फिर से। ये हो गया हमारा स्टमक, इधर हो गया डिओडिनम, यहाँ पे आएगा पेनक्रियास, और इधर साइड है लीवर। तो लीवर से एक डक्ट आ रही है ये वाली, पेनक्रियास से एक डक्ट आएगा ये वाला। तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि पानी की टंकी है, और ऊपर से जब पानी आ रहा है और जब हमें पानी नहीं चाहिए होता है तो हम नल के नोजल को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, समझ रहे? तो एज इट इज बेटा ये दो पानी की टंकी है समझ लो, जिसकी सप्लाई हो रही है अलग अलग पाइप से, बट फाइनली आगे आने के बाद उसकी जो सप्लाई रहेंगी उसके लिए एक सिंगल एक ही पाइप रहेगा। ओके, तो ये जो सिंगल पाइप है जिसको हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला बोलते हैं, तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे एक गार्डेड होती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग जो गार्डेड होती है उसमें एक स्पिंक्टर्स काम करता है, उस स्पिंक्टर्स को कहते हैं स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी। ओडी ओडी जो बोलना है बोलो, क्या कहलाएगा ये? स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी। ओके, लेकिन इसी के साथ साथ देखो, यदि मान लो सप्लाई जो है, ठीक है, इधर से हो रही होती है यहाँ से, तो ये ऊपर की सप्लाई को हमको बंद करना पड़ता है। तो यहाँ की सप्लाई हमको कुछ देर के लिए बंद करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर्स काम करता है जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उस स्पिंक्टर को कहते हैं स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। ये दो नाम आपको याद रखना है, मैं आपको स्लाइड में भी शो कर रहा हूँ, बट फिलहाल आपको ये दोनों भी नेम याद रखना है, स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी और स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन आपको याद रखना है बेटा, समझ गए? तो देखो यहाँ पे एम्पुला जो ओपन हुआ कहाँ पे? डिओडिनम में हुआ। यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स गार्डेड होता है, उस स्पिंक्टर्स को कहते हैं स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी, ठीक है। एक होता है स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन, मतलब कहाँ पे? जहां से बाइल डक्ट आ रही है, ऊपर से लीवर से जो डक्ट आ रही है ना, जो पेनक्रियाज की डक्ट से ज्वाइन होती है, तो ये दोनों डक्ट के बीच में एक स्पिंक्टर्स होता है, क्योंकि अभी हमको पेनक्रियाज का सिक्रेशन भेजना है, बाइल नहीं चाहिए, तो वहां पे एक स्पिंक्टर्स काम करेगा, उस स्पिंक्टर्स को कहते हैं स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन, ठीक है। लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है हिपैटिक लोब्यूल। जैसे हमारा बॉडी जो है किससे बना है? सेल से बना है ना। तो कंप्लीट बॉडी जो सेल से, तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है सेल है। जैसे घर जो है ईंटों से बना होता है, तो घर एक बिल्डिंग जो होती है उसका फंक्शनल यूनिट ईंट होता है, पिल्लर होते हैं, पत्थर होते हैं। तो ऐसे हमारे बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, समझ गए? तो लीवर जो है ये क्या है बेटा? लीवर का फंक्शनल यूनिट जो है उसकी जो सेल्स है, उस सेल्स को कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल, जहां से बाइल का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखो ये इस तरह से लीवर का एक फंक्शनल यूनिट रहेगा, और इस फंक्शनल यूनिट में इनसाइड यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये आपस में एक लेयर ऑफ टिश्यू से कवर्ड होता है, इस तरह से लेयर ऑफ टिश्यू से कवर्ड रहेगा। तो उस कवरिंग को कहते हैं क्या चीज? ग्लीसन